एक जंगल में बंदरों का एक गौल रहता था। इस जंगल में चूंकि बहुत ज्यादा तादाद में फल वगैरह अलिफागती थे, इसलिए वो सब बंदर बहुत इत्मीनान और खुशी से रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक साइंसदान अपनी बेटी के साथ इसी जंगल में रिसर्च के लिए आया। खैमा नस्ब करने के बाद साइंसदान तो पौधों के सैंपल इकट्ठे करने निकल खड़ा हुआ, मगर वो लड़की इस खैमा की तज़ीन और आराइश के लिए पीछे रह गई। इसने पहले जमीन पर एक पुराना कालीन बिछाया, फिर इस कालीन पर बिस्तर लगाए, खेमे की दरमियानी टेक से बरकी लालटेन लटकाई और उसके ऐन नीचे एक छोटी सी मेज और उस पर सजावटी सेबों से भरा एक प्याला रख दिया। वो सेब देखने में बहुत ताज़ा, खूबसूरत और बड़े लग रहे थे। तमाम बंदर दरख्तों पर बैठे इन मसनूई सेबों को लालच से देख रहे थे। लड़की खैमा के सामने की जगह साफ करने के लिए जरा बाहर निकली तो एक बंदर ने तेजी से झपटा मारा और एक मसनूई सेब उठा लिया, और ऐन इसी वक्त लड़की की नजर भी इस पर पड़ गई। लड़की ने फौरन बंदूक उठाकर निशाना लिया और फायर दाग दिया, मगर तमाम बंदर इतनी देर में वहां से भाग गए थे। काफी देर तक भागने के बाद ताक़ुब न होने का यकीन होने पर तमाम बंदर रुक गए। चूर बंदर ने हाथ बुलंद करके सबको सेब दिखाया। सब बंदर हैरत से इस बंदर को देखने लगे और उसको खुशकिस्मत गर्दाने लगे कि उसे ऐसा अच्छा सेब मिल गया, और कोशिश करने लगे कि एक बार इस मसनूई सेब को हाथ लगाकर देख सकें। चूर बंदर ने सबको झिड़का और ये मसनूई सेब लेकर एक दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर जा बैठा और सेब को खाने के लिए उसे मुंह में लेकर दबाया। मगर ये मसनूई सेब सख्त प्लास्टिक का बना हुआ था, जिसे चबाने से बंदर के दांतों में दर्द होने लगा। बंदर ने 2-3 बार और कोशिश की, मगर हर बार उसे दर्द होने लगता। वो दिन चूर बंदर ने इसी ऊंची शाख पर भूखे रहकर गुजारा। अगले दिन वो नीचे उतर आया। दूसरे तमाम बंदर उसे एहतराम से देखने लगे, क्योंकि इस वक्त भी इसके हाथ में वो मसनूई सेब मौजूद था। दूसरे बंदरों से मिलने वाला एहतराम देखकर इस बंदर ने इस सेब पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। अब दूसरे बंदर फलों की तलाश में निकल गए और तेजी से एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांग लगाते हुए फल तोड़ तोड़ कर खाने लगे। चूर बंदर के एक हाथ में चूंकि मसनूई सेब था, इसलिए वो दरख्तों पर नहीं चढ़ सका, मगर वो सेब भी हाथ से छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए वो सारा दिन भूखा प्यासा रहा और यही सिलसिला आगे कुछ दिनों तक चलता रहता। दूसरे बंदर उसके हाथ में मसनूई सेब होने की वजह से इज्जत करते, मगर इसे खाने के लिए कुछ नहीं देते। भूख से बेहाल वो बंदर इतना निढाल हो चुका था कि इसको अपना आखिरी वक्त नजर आ रहा था। इसने एक बार फिर इस सेब को खाने की कोशिश की, मगर इस बार में नतीजा मुख्तलिफ न था। इसके दांत इस मर्तबा भी दर्द कर रहे थे। चूर बंदर को अपनी आंखों के सामने दरख्तों से लटके हुए फल नजर आ रहे थे, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इन दरख्तों पर चढ़ सकता। आहिस्ता आहिस्ता इसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। जान निकलते ही इसकी गिरफ्त मसनूई सेब पर ढीली हो गई और वो मसनूई सेब इसके हाथ से निकलकर गिर गया। शाम को बाकी बंदर आए। उन्होंने मेरे हुए बंदर की लाश पर कुछ आंसू बहाए, अफसोस किया और उसकी लाश को पत्तों से ढांप दिया। अभी वो इतना कर ही रहे थे कि एक दूसरे बंदर को वही मसनूई सेब मिला और उसने अपना हाथ बुलंद करके सबको वो सेब दिखाना शुरू कर दिया। दुनिया की मिसाल भी इस प्लास्टिक के सेब की तरह है, इससे हासिल कुछ नहीं होता, जबकि इसको देखने वाले इससे मुतासिर हो रहे होते हैं और दुनिया को हाथ में रखने का दावादार बिलाखिर खाली हाथ ला हासिल इस दुनिया से चला जाता है। झूठा दिखावा इंसान को पहले थका देता है, फिर मार डालता है। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन।